नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। दोस्तों, अब तक आपने बहुत सी रोबोटिक मूवीज देखी होंगी, बहुत तरह के रोबोट भी देखे होंगे और आपने सोफिया नाम के रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा जो आपके जोक पर हंस सकते हैं और साथ ही आपको जोक सुना भी सकती है। लेकिन लगातार रोबोट पर चल रही साइंटिस्टों की रिसर्च ने आखिर एक और दुनिया का एक ऐसा रोबोट बना दिया है जिसे पसीना भी आता है, यानी कि गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा और ठंड लगेगी तो कांप भी जाता है। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडी के थर्मल फंक्शन को समझने के लिए एक ऐसे पुतले को रीडिजाइन किया है जिसे स्पोर्ट्स क्लॉथिंग कंपनी यूज में लेती है। इस रोबोट का नाम इन्होंने एंडी रख दिया है। इस रोबोट की मदद से साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले असर को स्टडी करना चाहते हैं। इसके लिए एंडी की बॉडी पर 35 जगहों पर यानी कि 35 जगहों पर सिंथेटिक पोर्स और हीट फ्लक्स सेंसर्स लगाए गए हैं। साइंटिस्ट जेनी वेनोस से जब इस तरह के रोबोट को बनाने का रीजन पूछा तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोग कई जगह पर हीट वेव से परेशान हैं, हीट वेव का सामना कर रहे हैं। काफी लोग हीट वेव से मर भी जाते हैं। इससे निपटने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए हम किसी ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इंसान कितना गर्म टेम्परेचर सह सकता है ये जानने के लिए उसे तेज धूप में या फिर कभी गर्म कमरे में हम उसको नहीं रख सकते, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। और इसीलिए हमने एंडी को तैयार किया है। एंडी की टेस्टिंग करने के लिए इसे हीट चैम्बर में, जिसे वार्म रूम भी कहा जाता है, उसमें रखा गया, जहां टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा गया। और जिस रूम में इसे रखा गया, जिसे वार्म रूम भी हम कह सकते हैं, यहाँ एंडी के सामने गर्म हवाओं को यहाँ पे चलाया गया और एंडी को सोलर रेडिएशंस का भी सामना करवाया गया। एंडी को हाई टेम्परेचर में रखने के बाद इसमें होने वाले चेंजेस से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। एंडी की बॉडी पर जो हीट सेंसर्स लगे हैं ये सोलर रेडिएशंस के साथ कांटेक्ट में आते ही बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अलग अलग पर्सन की, यानी कि लोगों की गर्मी सहने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। एंडी को इस तरह तैयार किया गया है कि जो वेट और एज के बेस पर अलग अलग लोगों के मुताबिक गर्मी से होने वाले असर पर रिएक्ट कर सकता है। यानी कि ये रोबोट एक डायबिटिक और नॉर्मल इंसान के थर्मल फंक्शन के बीच के डिफरेंस को पहचान सकता है कि दोनों की बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। कुल मिलाकर ये जो रोबोट है वो काफी डायनामिक है। इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसकी सेटिंग्स अलग अलग लोगों के आधार पर उनके वेट और एज के अकॉर्डिंग बदली जा सकती है। और एंडी को टेस्ट करने के लिए जो हीट चैम्बर यानी कि वार्म रूम बनाया गया है उसका भी टेम्परेचर कम ज्यादा किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसानों जैसे रोबोट, जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट भी कहते हैं, इनके डेवलपमेंट में साइंस अब एक और कदम आगे आ गया है। वो दिन अब दूर नहीं है जब रोबोट्स हमसे बात करेंगे, हमारे बीच रहेंगे और हमारा काम भी करेंगे। ऐसे और भी कई रोबोट्स पर लगातार रिसर्च चल रही है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों के बीच रहकर इंसानों की कमी को पूरा करेंगे, बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, उनको चीजें याद दिलाएंगे, उनका अकेलापन दूर करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में, ये जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।